नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया की सबसे बड़ी टकराव वाली जंग में अचानक ब्रेक लग गया है। जी हां, वो सब कुछ हो गया जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। सही सुना आपने, लेकिन सवाल यह है, क्या यह शांति है या सुपर पावर की मजबूरी या फिर कोई चालाकी? क्योंकि तस्वीर जो बयां कर रही है उससे तो यही लगता है ईरान का दम दिखा और ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जो ट्रंप कल तक तबाही की धमकी दे रहे थे, सभ्यता खत्म करने की बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नाराजगी और नेटो को कागजी शेर कह रहे थे, आज वही ट्रंप अपने ही फैसलों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में ट्रंप की किरकिरी हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, वहीं इजराइल ने लेबनान पर सीज फायर पर साफ इनकार कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट में शांति अभी आधी अधूरी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह वाकई असली युद्ध विराम है या सिर्फ अगले बड़े टकराव से पहले की खामोशी, या वो चालाकी जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं? आज वर्ल्ड वॉर में इसी पर करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। और 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने वो जानकारी देंगे जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे, जो बड़ी खबर है वो है ईरान यूएस के बीच सीज फायर की खबर जो निकलकर सामने आई है। 2 हफ्ते और इस सीज फायर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है, लिखा गुणा गणित सब कुछ किया जा रहा है कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सभ्यता को लेकर बात कही थी, सभ्यता को खत्म करने की बात कही थी, पीछे ना हटने की बात कही थी, जीत जो है इस युद्ध में जीतने की बात कही थी, वही डोनाल्ड ट्रंप अचानक से क्या हुआ कि सीज फायर की बात निकलकर सामने आई। क्या कोई इसके पीछे बड़ी रणनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस 2 हफ्ते के जरिए उस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके अपने ही देश से लेकर पूरी दुनिया की तरफ से देखने को मिल रही है? इस पर करेंगे चर्चा, विश्लेषण करेंगे, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है वो है आपके सामने रख देते हैं वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर, ईरान का दम और झुक गए ट्रंप। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये वो तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं जो निकलकर सामने आई हैं उस सीज फायर के बाद। वो वजह, वो रीजंस निकलकर सामने आए हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि ईरान का दम देखने को मिला है और डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। क्योंकि 40वें दिन युद्ध विराम की बात सामने आई और 39वें दिन तक लगातार वार देखने को मिल रहा था। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो मिसाइल अटैक हो, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, लेकिन ईरान जस का तस खड़ा रहा। इस पर भी करेंगे चर्चा, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर नजर है हमारी वो है आपके सामने रख देते हैं वर्ल्ड वॉर की तीसरी बड़ी खबर। अपने घर में डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद हैं और उनके आसपास एक जाल तरीके का नजर आ रहा है। वो जाल क्या है वो आप समझिए। जाल है उनके अपने ही लोग उनके डिसीजन से परेशान हैं। विद्रोह देखने को मिल रहा है। विपक्षियों की दबाटी छोड़िए, जो उनके साथ वाले थे वो भी उनके फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रहे एज अ प्रेसिडेंट तो अमेरिका का हाल बुरा हो जाएगा। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ युद्ध में
झोंका रहेगा, युद्ध में ही इन्वॉल्व रहेगा और इसकी वजह से सबको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी खबर अब आपके सामने चौथी बड़ी खबर रख देते हैं जिस पर चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो है लेबनान में सीज फायर बिल्कुल विनाई। कड़े रुख में इजराइल ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि सीज फायर आपको करना आप करिए, आपके साथ है, लेकिन लेबनान को लेकर मैं अपने बंदूक, अपने मिसाइल, अपने रॉकेट लॉन्चर्स डाउन नहीं करूंगा, मैं हमला करता जाऊंगा। यह इजराइल ने साफ तौर से कहा है। उसका स्टैंड क्लियर है कि प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप हैं, मैं नहीं हूं। आपके ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर नहीं है। आपको सुपर पावर बनने का शौक है, लेकिन जिस स्थिति में हमने लेबनान को पहुंचा दिया, ईरान को पहुंचा दिया है, उसमें मैं बैकआउट करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, खासकर कि लेबनान को लेकर। क्या है इसके पीछे की रणनीति, क्या है इसके पीछे की कहानी, इन सभी चार खबरों पर हम आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से इजराइल जो है वो बैकफुट पर नहीं आने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की शर्तों पर समझौते की बात निकलकर सामने आई है। 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और दोनों ही पक्षों की तरफ से बात जो है वो अपनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान सामने आया है। तेहरान ने युद्ध विराम को मान लिया है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और हॉर्मुज से गुजरना अब 2 हफ्ते तक कम से कम सुरक्षित रहने वाला है। तीसरी बड़ी खबर, इन सब के बीच नेतन्याहू का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया जिसमें कह दिया कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं, लेबनान को लेकर किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी, लेबनान को लेकर किसी तरह की माफी नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अभियान चल रहा था वो अभियान चलता रहेगा। यूएस ईरान युद्ध विराम पर इसके बाद बड़ा सवाल दर्शकों खड़ा हो चुका है, क्योंकि इस पूरे युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजराइल ने मिलकर की थी। अमेरिका ने जरूर है कि सीजफायर की बात निकलकर सामने आई, लेकिन इजराइल का रुख सवालों के घेरे में है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएं कि यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी का भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, जंग में ट्रंप की हार हुई है, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, यूएस सेनेटर ने कहा है। और इसी वजह से वो विद्रोह, वो तस्वीर देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ट्रंप के फैसले, ट्रंप के दावे को सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान से सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हमने जंग जीत ली है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, हमने जंग जीत ली है, मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त जो है वो अब आ चुका है। विश्व शांति के लिए ये सबसे बड़ा दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सीज फायर को वो बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया। लेकिन यहां पर दर्शकों यह नहीं भूलना है, इससे पहले भी जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे। जब सीज फायर की बात नहीं हो रही थी तब भी ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने इस सीज फायर से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया था। और अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के लिए बयान देते हुए नजर आया कि मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त आ गया। यानी कि अभी तक कोई सुनहरा वक्त नहीं था मिडिल ईस्ट का, और वो इसीलिए नहीं था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में फंसा हुआ नजर आ रहा। तमाम जो हमले हो रहे थे ईरान की तरफ से, उसमें मिडिल ईस्ट उस आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन विश्व शांति की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने,
और कहा कि विश्व शांति के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यानी यहां पर भी क्रेडिट लेने से पीछे डोनाल्ड ट्रंप हटते हुए नजर नहीं आए हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। यह बड़ी खबर सामने आई। अब आप समझिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान का यह बड़ा दावा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। 1 महीने से अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी जिस युद्ध विराम को लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आई, अब उसमें यह ट्विस्ट सामने आ रहा है। इस पूरे युद्ध विराम का जो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी और जो क्रेडिट दिया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, चाइना को लेकर चीजें कही गई कि चाइना की तरफ से यह दबाव बनाया गया और उसकी वजह से ईरान ने सीजफायर को एक्सेप्ट किया और सीजफायर पर बात जो है वो बनी है। लेकिन ईरान ने इसमें ट्विस्ट पैदा कर दिया। ईरान कह रहा है, दावा कर रहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका खुद गिड़गिड़ा रहा था 1 महीने से। यानी अगर इस पूरे युद्ध की बात की जाए तो 1 महीने से ज्यादा का जो वक्त बीता है उसमें अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा था कि युद्ध रोक दिया जाए, अगर ईरान के दावे की अगर बात की जाए तो। लेकिन ईरान यूएस के बीच सीजफायर को लेकर क्या है आज का अपडेट, वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से यह सीजफायर जो हुआ है किन शर्तों पर हुआ है, क्या वजह रही, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान यूएस के बीच सीजफायर को लेकर आज का अपडेट क्या है। ईरान यूएस के बीच 2 हफ्ते का जो है वो सीजफायर पर बात की गई, यानी 14 दिन तक 2 हफ्ते तक की सीजफायर की बात की गई है कि ना हम हमला करेंगे ना आप हमला करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है सोचने वाली, जिसमें ईरान ने कहा कि अगर जब तक वो हमला नहीं कर रहा हम हमला नहीं करेंगे। यानी अभी भी ईरान को भरोसा नहीं है इस सीजफायर पे। ईरान अभी भी मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है वो कभी भी इस चीज का उल्लंघन कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। हालांकि वो भविष्य के बात है जिसमें अगर ये सीजफायर का उल्लंघन होता है तो वो तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन हमने जंग जीत ली, मतलब कि इस सीजफायर की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है जो वो पहले कह रहे थे कि ईरान कहीं नहीं खड़ा, ईरान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, ईरान की कमर तोड़ दी गई है, ईरान को पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया गया है और हमने जंग जीत ली है। लेकिन फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खिसियाते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं। फिर एक तस्वीर सामने आती कि सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर आता है ये सीजफायर और फिर से वो कहते हैं कि हमने इस जंग को जीत लिया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान का बड़ा दावा निकलकर सामने आता है। वो दावा क्या है वो आप समझिए कि युद्ध रोकने के लिए 1 महीने से अमेरिका गड़गड़ा रहा था। यानी इस युद्ध को रोकने के लिए जो अमेरिका तस्वीर पेश कर रहा था कि ईरान परेशान है, ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान के लिए बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका, उसमें ट्विस्ट क्या है? ईरान के दावे की वजह से ईरान कह रहा है कि अमेरिका 1 महीने से गिड़गिड़ा रहा था इस युद्ध विराम के लिए और इसी की वजह से ये चीजें की गई हैं। तो दोनों ही अपने अपने दावे लेकर सामने आए। अब अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन का ट्रंप पर हमला भी देखने को मिला है। वो हमला क्या हुआ आप समझिए। उनकी तरफ से सेथ मोल्टन की अगर बात की जाए तो जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। सवाल जो है ट्रंप के फैसले को लेकर उठाया गया है और कहा गया कि सीज फायर से कुछ नहीं होगा, ट्रंप को ही हटा दो। यानी इनके बयान को समझें तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं उसको ही वहां से हटा दो, उस पद से हटा दो। यानी संकेत महाधिवेशन की तरफ है। यह नाराजगी देखने को मिल रही है। ईरान से जंग रुकी पर घर में ही डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों। उनके फैसलों को लेकर जो नाराजगी देखने को मिली और इसी वजह से कहा गया कि उनको हटा दो। यही सब वो नाराजगी है और इन्हीं सब वजह से वो अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने फैसलों की वजह से। वहीं 50 से अधिक सांसदों ने इस्तीफा मांग लिया है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे समझ से परे है, आप जो कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है।
ना सिर्फ अपनी कंट्री में लेकिन अदर कंट्रीज पर भी, और उसका खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके फैसलों की वजह से। और इसी वजह से ये सांसद निकलकर सामने आए, विद्रोह जो है देखने को मिल रहा है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया, जिसमें लेबनान को लेकर तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि लेबनान में कोई भी सीज फायर नहीं, आपको जहां जिस चीज को लेकर सीज फायर करना है करिए, लेकिन लेबनान पर क्लियर एंड कट मैसेज है नेतन्याहू का कि हम इस पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हमले लगातार जारी थे, हैं और जारी रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीज फायर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार था। अब एक और ये ट्विस्ट निकलकर सामने आया वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार रहा है। यानी जो मैंने जिक्र किया चीन को लेकर थोड़ी देर पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में यही कहा है कि कुछ कंट्रीज हैं, कुछ लोग हैं जो इसका इनडायरेक्टली होड़ लेने की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल चीन का रहा है। चीन ने वो प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से सीज फायर जो है वो देखने को मिला है। चीन ही वो असली सूत्रधार रहा जिसकी वजह से सीज फायर देखने को मिला है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का भी दावा निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जीत है, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवा दिया। यह व्हाइट हाउस जो है वो कहता हुआ नजर आए। आप समझिए कि पूरी कहानी क्या रही। सुबह 5:30 बजे के बाद तस्वीर ये मानी जा रही थी 5:30 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक बदलती हुई नजर आएगी। जो हमले वो बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि कल धमकियां दी गई थी और उन धमकियों का असर जो है वो देखने को मिला था, खासकर उन बुनियादी ढांचों पर जिसका उपयोग किया जाता है उसको लेकर हमला किया गया। कहा गया कि IRGC उस रूट को यूज करता है, इसीलिए उस पर इसराइल की तरफ से जो है हमला किया गया, अमेरिका और इसराइल की तरफ से। फिर सुबह 5:30 बजे के बाद यह बड़ी खबर आती है जिसमें 2 हफ्ते के सीजफायर का बात और उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच यह बड़ी खबर है, सीजफायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह दावा देखने को मिला। यह बड़ी खबर है, यह अमेरिका की जीत है। सीजफायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह बड़ा दावा, यह अमेरिका की जीत है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बड़ा बयान जो है सामने आया है, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। जो तस्वीरें लगातार बन रही थी, जो प्रेशर अमेरिका की तरफ जो है देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत थी। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले में एक ये बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 2 स्टेप पीछे आए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम, बड़ी प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन क्रेडिट यहां पर एक बार फिर से अमेरिका को दिया गया है। अमेरिका की जीत की बात जो है व्हाइट हाउस करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा था वो भी आप समझिए। उन्होंने कहा कि असली सूत्रधार जो था वो पाकिस्तान नहीं चीन था। चीन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चीन की प्रेशर की वजह से यह स्टेप और यह सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आया जहां 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सीज फायर से पहले ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत जो है वो हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीज फायर से पहले जो है वो बातचीत हुई थी। ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर यह बातचीत हुई थी सीज फायर को लेकर कि अगर यह फैसला हो रहा है तो इसमें इसराइल का क्या रुख है। जाहिर सी बात है क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ही जो है वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो देखने को मिली थी। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर सीज फायर वाला फैसला था तो उसमें ट्रंप
नेतन्याहू से बातचीत जरूर करते और उसी की ये बड़ी अपडेट है जिसमें फोन पर बातचीत हुई है और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझाने की जरूर कोशिश की होगी कि सीजफायर के पीछे की प्लानिंग क्या है, सीजफायर इस वक्त क्यों जरूरी है, वो भी समझाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जरूर नजर आए होंगे। लेकिन नेतन्याहू ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ठीक है, अगर आप सीजफायर की बात करते हैं तो हम इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान को लेकर हमारा एक ही स्टैंड है कि उस पर कोई भी सीजफायर वाली चीजें लागू नहीं होंगी। वहां पर हम क्लियर कट मैसेज दे देते हैं आपको ट्रंप साहब कि अगर लेबनान पर हमले रोकने की बात अगर आप करेंगे तो वो नहीं होने वाला, वहां लगातार हमले होंगे। आप सीजफायर करिए, सीजफायर पर बातचीत करिए, सीजफायर को लेकर ऐलान करिए, सीजफायर का क्रेडिट लीजिए, सीजफायर को लेकर जो करना है करिए, लेकिन लेबनान पर नेतन्याहू क्लियर कट मैसेज आपको दे रहा है कि वहां पर सीजफायर जैसी चीज नहीं लागू होगी। यानी जंग के बीच आई राहत की खबर, ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हो गया। अगले 2 हफ्ते तक कोई भी हमला नहीं होगा, कोई भी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी जहां पर कभी मिसाइल गिर रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक हो रहा है, ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले बड़ा फैसला लिया और अब इजराइल ने भी हामी भरी। अब सवाल ये, क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर कोई बड़ी रणनीति है? 2 हफ्ते की शांति की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से क्या कोई कहानी और या फिर कोई और खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर पकाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ईरान यूएस के बीच सीजफायर अचानक से कई सवाल पैदा करता है। 2 हफ्ते नो अटैक, यानी 14 दिन तक किसी तरह का अटैक नहीं किया जाएगा, न अमेरिका की तरफ से न इजराइल की तरफ से, और इस पर सहमति बनी। कोई बमबारी नहीं होगी। इन सब के बीच सबसे समझने और सोचने वाली बात है, ईरान की तरफ से 10 जो शर्तें रखी गई। बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। इस सीजफायर का असर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ऑयल सप्लाई जो है वो पूरी तरह से सामान्य रहेगी, और जो प्रेशर हम बात कर रहे थे, जो आप कच्चे तेल की कीमतों को लेकर जो आसमान छूती कीमतें नजर आ रही थी, वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान यूएस के बीच सीजफायर, 2 हफ्ते तक नो अटैक, इजराइल भी सहमत। ईरान जंग रुक गई, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया। अब 15 दिनों तक कोई बमबारी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले सीजफायर का ऐलान किया। ईरान की ओर से भी सीजफायर पर ऐलान हो गया है। सीजफायर में हॉर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है। खुलेगा, वहीं अब इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर से सहमति जता दी है। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस्लामाबाद में होगी। ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की डेडलाइन से पहले ही सीजफायर का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले अभी 2 हफ्ते के लिए टल गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीजफायर पर सहमति बन गई है। शांति समझौतों की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले अटैक को रोक दिया। खुद ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
यानी डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या है वो आप समझिए। ईरान ने अमेरिका के सामने 1 2 3 4 5 नहीं, कुल 10 शर्तें रखी हैं, जिन पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें मान भी लिया है। लेकिन ये शर्तें अगर मान ली जाती हैं तो यह ईरान के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। यानी ईरान की 10 शर्तें क्या हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। शर्त नंबर 1, अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी चाहिए। शर्त नंबर 2, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी अमेरिका की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा अमेरिका, इस चीज की गारंटी दे। शर्त नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण शर्त भी है दर्शकों, क्योंकि पूरी कहानी इसी को लेकर शुरू हुई थी। अब शर्त नंबर 4 क्या है वो समझिए कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे सभी शुरुआती प्रतिबंध हटाए जाएं, इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दें। शर्त नंबर 5, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगी, इसकी गारंटी देते हुए नजर आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रपोजल्स खत्म किए जाएंगे, यह शर्त नंबर 6 है। शर्त नंबर 7 क्या है वो समझिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल के सभी प्रपोजल खत्म किए जाएंगे। शर्त नंबर 8, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं, कि जो भी हमला करके आपने नुकसान किया है, पाषाण युग में भेजने की जो बात कही थी, उन सब का एक एक पाई का, एक एक नुकसान का मुआवजा दिया जाए। शर्त नंबर 9, जहां जहां आपकी अमेरिकी फौज है, जिस जिस इलाके में, वहां से अमेरिकी फौज हटेगी, इसकी गारंटी दीजिए। और शर्त नंबर 10 है कि हर मोर्चे पर जंग बंद होगी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, और यह शर्त भी डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला है। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, ईरानी झंडों के साथ झूमते हुए नजर आए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आए हैं ईरानी झंडों के साथ। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये ईरानी लोग हैं। सीजफायर की बात निकलकर जैसे ही सामने आई, ये सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर हाथों में झंडा लेकर गाने जो है वो वहां के गाने जो है उस पर झूमते हुए, झंडा लहराते हुए, खुशी जो है वो इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। कि इस युद्ध में जिस तरह की तस्वीरें हो रही थी और जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक थे वो परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब हाथों में झंडा लेकर, ईरानी झंडा लेकर, अपने अपने नेता की पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर, झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीजफायर के बाद जश्न का माहौल जो है वो सड़कों पर ईरानी झंडों के साथ लोगों का देखने को मिला है। यानी 2 तस्वीरें अब आपके जहन में इस वक्त नजर आ रही होंगी। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो आपको याद हो कि कुछ महीने पहले ईरान पर सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन इसके विपरीत वो तस्वीर थी, इसके उलट वो तस्वीर थी। नाराजगी थी, झंडे जरूर थे, लेकिन वहां पर खुशी नहीं थी, गुस्सा था। और उसी मौके का फायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एंटर करते हैं, दरवाजे पर नॉक करते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद से पूरे युद्ध जो है उसमें ईरान हो, इजराइल हो, गल्फ कंट्रीज हो, इन्वॉल्व हो जाती है।
40वें दिन सीजफायर का ऐलान होता है और उसके बाद जो अभी आपने तस्वीर देखी वो सड़कों पर मुस्कुराते उन लोगों का है जो युद्ध नहीं चाहते, जो ये नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीर, इस तरह का नुकसान जो है वो उठाना पड़े। अमेरिका युद्ध की एक कहानी आपको बताता हूं। अमेरिका युद्ध की एक कहानी फरवरी 2026 से शुरू होती है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। फरवरी 2026, 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है, उसे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है दोस्तों, और ईरान ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तेल की कीमतें इसके बाद आसमान छूने लगी। अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो ये कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो वो कर देंगे, ऐसा हमला करेंगे, वैसा हमला करेंगे, कहीं के नहीं रहोगे, मैप से खत्म कर दिया जाएगा, दुनिया से आपको खत्म कर देंगे। लेकिन चेतावनी जो दी गई, होर्मुज खोलो वरना हमला होगा, अब ट्रंप ने मंगलवार शाम 8 बजे तक का डेडलाइन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर नहीं खोला तो ईरान के पुल, पावर प्लांट, सब कुछ नष्ट कर देंगे, ईरान की सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो जाता है। यह कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी 2026 जब हमला किया गया, युद्ध का आगाज हुआ। इजराइल यूएस का ईरान पर अटैक देखने को मिला, जिसमें सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई। अमेरिका गदगद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीना चौड़ा करके बाहर आए। फिर 2 मार्च 2026 की तारीख आती है। कमांड सेंटर पर हमले किए जाते हैं और इस हमले में कई ब्रिगेडियर जनरल मारे गए, कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो जाती है। और फिर आती है 3 मार्च 2026 की तारीख, जहां खुफिया मंत्रालय के डिप्टी मंत्री की मौत हो जाती है। हवाई हमलों में ये मारे गए। कई सीनियर अधिकारी इस हमले में मारे गए। तारीख बढ़ती है आगे और 8 मार्च 2026 इस्फहान में हवाई हमले, जिसमें आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर की मौत हो जाती है। सुप्रीम लीडर के विशेष सहायक वो मारे गए। 8 मार्च के बाद तारीख आती है 10 मार्च 2026 की, जहां बसीज बलों के प्रमुख की मौत होती है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के वरिष्ठ कमांडर की मौत होती है। हवाई हमलों में ये सभी मारे जाते हैं। 12 मार्च 2026 को खुफिया मंत्रालय के मंत्री की मौत हो जाती है। तेहरान पर हमले किए जाते हैं। आईआरजीसी के क्लर्जी मामलों के जो प्रमुख होते हैं उनकी मौत हो जाती है। और 14 मार्च 2026 को खातम अल अंबिया के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत से सदमा पहुंचता है, क्योंकि तेहरान में लगातार हमले हो रहे थे और इजरायली हमले में ये मारे गए। 17 मार्च 2026, ये तारीखों की कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में यह रहे कि किस तरह से 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध कितना नुकसान पहुंचाता गया और आप आकलन कर पाए कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन कहां खड़ा है। 17 मार्च 2026 एक साथ कई शीर्ष और बड़े चेहरे खत्म हो गए। सबसे दुख वाली बात ईरान के लिए रही अली लारिजानी की मौत। बसीज चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी वो भी मारे गए। 26 मार्च 2026 आईआरजीसी नेवी इंटेलिजेंस के जो प्रमुख थे वो भी मारे गए। 29 मार्च आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर की मौत हो जाती है और इसके बाद से ईरान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या
वो वक्त आ गया है जहां पर बैकफुट पर आया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये बड़ा बयान है। वो बड़ा बयान क्या है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। आप सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो कहा गया वो समझिए कि युद्ध का अंत नहीं है, यानी जो युद्ध विराम हुआ है 2 हफ्ते का, उसे अंत नहीं माना जाए। अब आप इससे क्या अंदेशा लगाएंगे? मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर से लड़ेंगे, यानी सीज फायर वाली बात कहीं ना कहीं दिखावा है, समय और लिया गया है। और इसी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल का यह बयान है कि युद्ध विराम युद्ध का अंत नहीं है। मांगे जो रखी गई हैं, जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया, मांगे पूरी नहीं हुई, तो हम एक बार फिर से उठ खड़े होंगे और एक बार फिर से लड़ते हुए नजर आएंगे शर्तों पर। ये पूरा जो सीज फायर वाला चिट्ठा जो रखा गया है, लेटर, वो उस पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर जो 10 शर्तें रखी गई हैं, जो कि बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए कि वो उन शर्तों पर हामी भरे। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि वो शर्तें मान ली गई, लेकिन अमेरिका अभी भी कह रहा है कि उन पर बातचीत आगे होगी इन 14 दिनों में। ये जो 2 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके अंदर उस पर बातचीत जो है वो होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी और खबर आपको बता दें, ईरान का होर्मुज को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान को अगर बात की जाए तो रोजाना 2 दर्जन जहाजों को अनुमति जो है वो दी गई है, यानी एक दिन में 2 दर्जन जो जहाज हैं वो निकल सकते हैं। महायुद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जिस पर युद्ध विराम के बाद सहमति बनी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात बनी। अब उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बड़ी खबर आई वो बहुत कुछ बयां कर रही है। वो कह रही है कि रोजाना 2 दर्जन जहाजों की अनुमति होगी कि वहां से गुजर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पूरी कहानी इसी से शुरू हुई थी। ये जो 2 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि ये सीज फायर कितना महत्वपूर्ण था, कितना जरूरी था अमेरिका और ईरान दोनों के लिहाज से। ईरान महायुद्ध के बीच जो ये बड़ा बयान दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि अब आपके जो जहाज हैं वो करीब करीब 2 दर्जन एक दिन में उन्हें अलाउड किया जाएगा, यानी मैसेज क्लियर है कि अभी भी मेरी उस पर पकड़ है। युद्ध विराम तो ठीक है, लेकिन हम वहां पर खड़े हैं और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक आपका एक भी जहाज वहां से नहीं गुजर सकता है। यह तस्वीर क्लियर कर दी गई है। दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे, हैं या नहीं है, यह सवालों के घेरे में, इसलिए क्योंकि सीज फायर पर जब ईरान भरोसा नहीं कर रहा तो कोई कैसे और करे। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी चेतावनी थी कि एक सभ्यता खत्म हो सकती है, और उनके सामने था, दूसरी तरफ था ईरान, जो हर कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश में लगा था। लेकिन हमले से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को कदम पीछे खींचने पड़े? ऐसी क्या कहानी रही कि ईरान के दम के आगे डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, बेदम नजर आए? वो आप समझिए। आखिरी वक्त पर सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? हमले से पहले सीज फायर का फैसला क्यों? 2 हफ्ते की राहत क्यों? क्योंकि कहानी कुछ और है। ईरान की चाल में ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अहम ठिकानों पर युवाओं की तैनाती है। ह्यूमन शील्ड की खबर हमने आपको दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी। जो पावर प्लांट्स थे, बिजली संयंत्र थे, उनके बाहर ह्यूमन शील्ड बनाने की बात कही गई थी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। पहले सख्त नजर आए, चेतावनी दी, और आखिरी वक्त उनको नजर आया कि इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगा कि बहुत नॉर्मल है, हमला कर देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें समझ में आया कि अगर हमला किया
तो ये गलत मैसेज जाएगा। किस वजह से और कैसे, इस रिपोर्ट में। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर। पंद्रह दिनों की शांति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की चेतावनी दी थी। लेकिन हमले से ठीक पहले 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा था कि आज रात एक सभ्यता की मौत होने वाली है और वो कभी लौट नहीं पाएगी। ट्रंप ने ईरानी सभ्यता ही खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन अटैक से कुछ घंटों पहले ईरान ने ऐसी चाल चली कि ट्रंप भौचक्के रह गए। ईरान की चाल से ट्रंप इस तरह खींच गए कि मीडिया के सामने आकर बोल पड़े, ये बेईमानी है। जहां ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा था। कुछ घंटों की बातचीत के बाद ट्रंप ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और ईरान के साथ सीजफायर 2 हफ्तों तक के लिए बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान दोनों को एक पीस प्रपोजल भेजा था, जिसमें 2 हफ्तों की मोहलत मांगी गई थी। ईरान और ट्रंप दोनों ने सीजफायर बढ़ाते हुए तय किया है कि 10 सूत्रीय प्रपोजल को आधार रखते हुए पीस टॉक आगे बढ़ाई जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो के महासचिव से मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप मार्क रूटे से आज। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मार्क रूटे की होने वाली है। इस सीजफायर के बीच ये अहम मुलाकात, नेटो को कागजी शेर बताने के बाद यह मुलाकात बेहद अहम हो जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर क्लियर कर चुके हैं, तस्वीर क्लियर कर चुके हैं कि नेटो एक कागजी शेर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बड़ी खबर में सबसे समझने वाली बात यह है कि सीज फायर के बीच ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती हुई नजर आएगी। नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी किसी से नहीं छिपी है और अगर यह मुलाकात होती है, इसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी, क्या फैसले होंगे, यह समझने वाली बात है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्यों अचानक 2 हफ्ते का सीजफायर जो है वो हुआ और क्या वाकई ईरान के खेल ने ट्रंप के गेम को पूरी तरह से पलट दिया। कोई गेम, कोई सोची समझी रणनीति पर डोनाल्ड ट्रंप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है आखिर सीजफायर के पीछे की पूरी सीक्रेट डील, रणनीति और सियासी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के सीजफायर पर राजी होने से पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा था। इसे बचने के लिए तेहरान ने एक ऐसी चाल चली थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सरासर बेईमानी करार दिया था। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने पावर प्लांट्स और अहम ठिकानों के चारों ओर युवाओं को तैनात कर दिया था।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि ईरान का युवाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। ईरान को लगता है कि इंसानी ढाल के सामने अमेरिका अपने कदम पीछे खींच लेगा, लेकिन ट्रंप के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शुरुआत में जहां पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया था, तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय बातचीत बहुत ही गर्मागर्म दौर में है। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान जंग पर अपनों से ही घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका में जमकर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते, चुनाव से पहले ट्रंप को जाना होगा। ये नाराजगी, ये विरोध देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ईरान जंग पर उनके अपने ही पार्टी के लोग, उनके अपने ही लोग जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और अभियोग लाने की बात भी निकलकर सामने आई है। इससे पहले भी 2 बार लाया गया, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं हो पाया और ये तीसरी बार होगा जब उनके खिलाफ इस तरह की चीजें और इस तरह का स्टेप उठाया जाएगा। क्यों देखने को मिल रहा है, अब आप इसको समझना बेहद जरूरी है यहां पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो टारगेट्स थे, वो आप टारगेट का मतलब ये मत समझिएगा कि जो वो जहां जहां हमले कर रहे हैं, टारगेट का मतलब है जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही थी वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। नुकसान जरूर किया है। जिस जीत का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आई है। कुछ भी अमेरिका को इस युद्ध से नहीं मिला, यह मैसेज अमेरिका में जाता हुआ नजर आया है। उनके फैसले सवालों के घेरे में रहे हैं, उनकी हरकतें सवालों के घेरे में रही हैं और ऐसे में यह नाराजगी, यह विरोध देखने को मिला है और इसी वजह से अमेरिका की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। डेमोक्रेट सांसदों ने खुलकर ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर दी कि इनकी जरूरत नहीं है इस पद पर, ये कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और अब मामला सीधे अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन तक पहुंच गया है। 50 से ज्यादा सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर दी है। कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं इस पद पर, ये बैठने लायक ही नहीं। इसी वजह से अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हैं, घर में ही ट्रंप घिर गए। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो भी समझना बहुत जरूरी है। 25वें संशोधन से हटाने की मांग तेज हो चुकी है। पद से हटाने की मांग जो है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और 50 से ज्यादा सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के बयानों पर यह पूरा सियासी बवंडर, सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेट्स का सीधा सटीक हमला है। डेमोक्रेट्स तो डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन उनमें भी विरोध के सुर जो है वो उठ चुके हैं। नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है। महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि कोई नया नहीं है, यूज्ड टू हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके। इससे पहले 2 बार महाभियोग डोनाल्ड ट्रंप झेल चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। अपने देश में घिरे ट्रंप, पद से हटाने की मांग तेज। पचास से ज्यादा सांसदों की मांग। डेमोक्रेट नेता 25वें संशोधन का हवाला देते हुए ट्रंप को हटाने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने राष्ट्रपति के बयानों को बेतुका और युद्ध अपराध बताया। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता डेविस सिंगले ने डेमोक्रेट्स की मांग को दयनीय बताते हुए खारिज कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप युद्ध अपराध करने की धमकी दे रहे थे और उनका ये व्यवहार अमेरिका की सुरक्षा और सैनिकों के लिए खतरनाक था। डेमोक्रेट सांसदों ने जोर देकर कहा कि ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लिया जाए। कैलिफोर्निया की कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर और रोख खन्ना ने कहा कि 25वें संशोधन को लागू किया जाना चाहिए और उन्हें पद से हटाना जरूरी है। मेलानी स्टैंसबरी और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से तत्काल सत्र बुलाने और ट्रंप के कैबिनेट से 25वें संशोधन को लागू करने का आह्वान किया। कैलिफोर्निया के कांग्रेस सदस्य जिमी गोमेज और रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पागलपन है और इससे वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ट्रंप के खिलाफ ये सियासी घेराबंदी उन्हें पद से बेदखल कर देगी, या फिर एक बार फिर वो इस संकट से बाहर निकल जाएंगे? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अमेरिका की राजनीति में घमासान इस वक्त सबसे चरम पर है, क्योंकि ये जो विरोध है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। रिपोर्ट देखिए। टेक्सास की जूली जॉनसन और बोनी वॉटसन कोलमैन ने कहा कि अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप को हटाया जाए, क्योंकि उनका व्यवहार अस्थिर और खतरनाक है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी मार्क पोकर ने कहा कि अगर ट्रंप की धमकियों पर अमल होता तो ये युद्ध अपराध होता। बता दें कि संविधान के 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट का बहुमत राष्ट्रपति को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ घोषित कर सकता है और उपराष्ट्रपति को अस्थायी राष्ट्रपति का कर्तव्य सौंप सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर विवाद करते तो मामला कांग्रेस के पास जाता है, जो हाउस और सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत से सहमति दे सकती है। वहीं महाभियोग प्रक्रिया में हाउस में बहुमत और सीनेट में 2/3 वोट की जरूरत होती है। ट्रंप को पहले भी 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या यह डील टिकेगी या फिर 2 हफ्ते बाद धमाके गूंजेंगे? फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।